तो दोस्तों ये है हमारी गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया और फाइनली हम लोग पुल में पहुंच गए हैं ये वाले। अब बाकी बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है। अलग अलग गेट नंबर हैं और जब तक आप एक गेट पे पहुँचो तब तक वो गेट बंद हो जा रहा है भीड़ की वजह से, फिर दूसरे गेट पे भेज दे रहे हैं। फाइनली अब गंगा स्नान हो जाएगा। हाँ, नींद आई रात को अच्छे से? मेरे को बहुत अच्छी नींद आई। अच्छी आई? बहुत ही प्यारी नींद आई। लाउड व्हीलर के द्वारा जल्दी डुबकी लगाने, घाट खाली करने एवं अपने गंतव्य को प्रस्थान करने के लिए अनुरोध करें। लोग ना मतलब कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं बता रहे यहाँ के बारे में। काम किए गए हैं, अगर 50-60 करोड़ लोग एक जगह पे आ जाएंगे इकट्ठे, अगर 2-3 करोड़ एक दिन में यहाँ पर आ जाएंगे तो कोई भी चीज़ जो व्यवस्था है वो ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल हम लोग ना महाकुंभ प्रयागराज गए हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो है कल रात यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उसके बाद जो है ये टेंट हाउस में हम लोग स्टे किया था हम लोगों ने। और वैसे दोस्तों बता दो ये मेरा ना 19 फरवरी का ब्लॉग है, तो यहाँ पर हम लोगों ने रात को यहीं पर टेंट हाउस में स्टे किया था और यहाँ पर ना एक राजस्थानी परिवार भी आया हुआ था, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे ये। तो मैं इन लोगों से मिली, इनके साथ बातचीत करी और इनका सफ़र जाना कैसा रहा। बाकी मैंने इन लोगों से पूछा कि आप लोगों को यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो कैसा लगा। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों से काफ़ी अच्छे से नई चीज़ों का बता रहे थे और इनसे मिलकर ना काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी। अभी हम लोग जाने लगे हैं अब गंगा स्नान के लिए। ये ना गाड़ी लेके जा रहे हैं हम लोग दो, तो इन्हीं के चलो मैं आगे गुन्नू के पापा बैठेंगे ना ड्राइवर के साथ हैं, आप उधर कुछ होंगे। तो एक हमारे ना यही जहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं यही हमारी गाड़ी लेके जाएंगे और फिर हमें वहाँ तक ड्रॉप करके आएंगे, फिर वो हमारी गाड़ी जो है वापस लेके आ जाएंगे। गुनगुन में भी नींद से उठ गई है, चाय पानी हमने पी लिया है। अब गाड़ी देखो कैसी हो गई यहाँ पे हमारे ओस से ऐसी हो गई है गाड़ी। बैग निकालने की याद करना। हाँ, ये वाली जगह थी जहाँ पे हम लोग अभी रात को रुके थे। हालांकि हमारा सामान अभी यहीं पर ही है, सामान हमारा भी यहीं रहेगा। तो ये भैया है वही और सामान हमारा यहीं रहेगा। बाकी भैया जो है वो सामान क्या करेंगे हमारा सामान की देख रेख करेंगे। जब लोग आ जाएंगे तो फिर जो है सामान लेके जाएंगे, हमारी गाड़ी दोबारा यहीं पे पार्किंग में लगा देंगे, हमें छोड़ के आ जाएंगे। तो मम्मी फाइनली अब गंगा स्नान हो जाएगा। हाँ, नींद आई रात को अच्छे से? मेरे को बहुत अच्छी नींद आई। अच्छी आई? बहुत ही प्यारी नींद आई। चाय पानी वगैरह सब अच्छे से हो गया? चाय भी बहुत टेस्टी बनी थी। हाँ ऐसे ही रहेगा। चलो अब हम लोग चलते हैं गंगा में संगम पे, त्रिवेणी संगम पे हमें वो लेके जा रहे हैं। चलो तो दोस्तों यहाँ पर से अब हमारी जो है पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है। मुझे ना अपनी बेटी को लेकर हो रहा था कि वो इतना चल पाएगी कि नहीं, बाकी तो हम लोग चल ही दे रहे थे। तो इस वजह से हमने ना सुबह सुबह मतलब वैसे हम लोगों का मन था कि हम लोग जो है 4-5 बजे के टाइम पे कुंभ स्नान करने के लिए, लेकिन फिर हमने ना 7-7:30 बज रहा था और यहाँ पर जो है हम लोगों के यहाँ से पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है। से अपना जो है पैदल बचाकर तो यहाँ पर ना एक चीज़ हो रही थी, यहाँ पर काफ़ी सारे गेट नंबर बनाए गए हैं और हमें नदी के जाना है दूसरी पार। तो नदी के दूसरी तरफ जाने के लिए यहाँ पर पीपा पुल बनाए गए हैं और यहाँ पर उन पीपा पुल के पास में अलग अलग गेट नंबर हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था ना, भीड़ को मैनेज करने के लिए जो है गेट बने हुए थे, जैसे कि यहाँ पर 12 नंबर का गेट, 14 नंबर का गेट, 10 नंबर का गेट, 8 नंबर का गेट, इस तरीके से अलग अलग गेट बने हुए थे। तो ये लोग क्या कर रहे थे, जैसे पुल खोल रहे थे तो उसके लिए जैसे कभी 12 नंबर के गेट से अभी अंदर जाना था तो थोड़ी देर में जैसे अगर 12 नंबर के गेट में ज़्यादा भीड़ हो जा रही थी तो फिर 12 नंबर के गेट को बंद कर दे रहे थे। उस पुल में अगर भीड़ हो जा रही थी ना, जैसे अगर पुल में ज़्यादा लोग हो जा रहे थे तो फिर इसका तो 16 नंबर के गेट को खोल दे रहे थे। तो उसमें क्या हो रहा था कि सभी लोगों को फिर जल्दी से जो है 16 नंबर के गेट में जाना था। फिर अगर 16 नंबर का गेट मतलब अगर भर जाए तो फिर वो जो है आपका जो है 14 नंबर का गेट खोल दे रहे थे। तो इस तरीके से जो है ये भीड़ को जो है मैनेज कर रहे थे। तो हम लोग भी काफ़ी मतलब 4-5 गेट के बाद फिर हम लोगों को फाइनली शायद 14 नंबर के गेट से हम लोग अंदर चले गए थे। तो यहाँ पर वो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ। और बाकी यहाँ पर देखिए आप भीड़ तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा हो रही है। और ये वो दिन है जब ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन ये था कि बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज हो रही थी और काफ़ी यहाँ पर जो है हुड़दंगबाजी तो बिल्कुल भी नहीं थी, धक्का मुक्की बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। हर कोई अपनी आस्था में जो है चल रहा था। तो दोस्तों
ये है हमारी गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया और फाइनली हम लोग पुल में पहुंच गए हैं ये वाले। अब बाकी पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग गेट नंबर हैं और जब तक आप एक गेट में पहुँचो तब तक वो गेट बंद हो जा रहा है भीड़ की वजह से, फिर दूसरे गेट में भेज दे रहे हैं। तो अभी 4-5 गेटों के बाद अब हम 16 नंबर गेट से अंदर आए हैं। ये यहाँ पे ब्रिज है, तो यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है कि गेट में वो देखो वहाँ पे बोट से जा रहे हैं वो लोग, शायद त्रिवेणी संगम में लेके जाएंगे बोट से। और भीड़ इतनी ज़्यादा है कि गेट ना बंद हो जा रहे हैं यहाँ पर। जैसे पहले हमें बोला 12 नंबर गेट खुला वहाँ से जाइए, फिर 12 नंबर पर पहुँचे तब तक वो बंद हो गया, फिर हम 14 नंबर पर गए वो बंद हो गया, फाइनली फिर हम 16 नंबर में तो भाग के आए, नहीं तो ये भी बंद होने वाला था ना अभी। हाँ लेकिन ये देखो नदी कितनी सुंदर लग रही है, संगम है ये पूरा कुंभ का, प्रयागराज है ना, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ अभी हम अरे आप भागो मुझे लगा दौड़ के मत जाओ कर, दौड़ के अच्छा मुझे लगा आपको भागो दौड़ मत, दौड़ के। मम्मी के साथ पापा मम्मी, ये गुन्नू के पापा, संगीता लोग पीछे शायद। अच्छा लग रहा है। हाँ दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर को आके। ये देखो नदी, गंगा नदी है। तो पुल पार करने के बाद करीब हम लोग यहाँ पर शायद 3-4 किलोमीटर तो चले ही होंगे। उसके बाद फिर 3-4 किलोमीटर चलने के बाद फिर हम लोग एक जगह से यहाँ पर हम नीचे आ गए थे और यहाँ पर अब हमें मिलेगा संगम द्वार। तो संगम द्वार तक के लिए जो है चलना हमने यहाँ से शुरू किया। हालांकि यहाँ पर जगह जगह पर लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन हम लोगों का था कि हम लोग ना त्रिवेणी जो जहाँ पर संगम है, जहाँ पर 3 नदियों का जो संगम है, यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का जो संगम है, त्रिवेणी संगम है, मैं वहीं पर ही स्नान करने का मन बनाया था। तो उस वजह से जो है अभी यहाँ से फिर से हमने चलना शुरू करा और यहाँ से भी करीब अभी चलना था ही, करीब शायद 3-4 किलोमीटर तो मुझे लग रहा है यहाँ से हम लोग फिर से चले होंगे। और ये देखो ये नंदी द्वार, यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे द्वार बने हुए थे ना, तो काफ़ी लोग जो है यहाँ पर जो है जो ग्रुप में बहुत सारे लोग आए थे, तो यहाँ पर ना खूब सारे जो है भजन कीर्तनों के साथ भी चल रहे थे। अभी देखो यहाँ पर ना सामने संगम द्वार दिखने लगा है, यहाँ पर से ही आगे है फिर जहाँ पर हम लोगों को स्नान करने के लिए जाना था, यानी कि त्रिवेणी संगम में। तो यहाँ पर मैं ना मम्मी के साथ, क्योंकि ऐसा होता है यहाँ पर डर ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी भी अगर हमने मतलब गलती की तो वहाँ पे खोने का बहुत डर था, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। इसलिए जो है हम लोग साथ साथ में ही चल रहे थे और मतलब रुकते रुकते ही जा रहे थे, सभी को देखते देखते जा रहे थे, क्योंकि अगर यहाँ पे खो जाए तो फिर यहाँ पे तो मिलना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि भीड़ ही इतनी ज़्यादा थी। लेकिन ये था कि जगह जगह पुलिस लगी हुई थी, जगह जगह सारी सुविधाएँ यहाँ पर बनाई गई थी। और भीड़ आप देखिए कितना, मतलब कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे और कुछ तो बहुत सारा सामान लेकर भी यहाँ पर चल रहे थे। और खाली हाथ चलना थोड़ा आसान था, लेकिन सामान के साथ चलना थोड़ा मुश्किल था। और सबसे ज़्यादा हमारा जो साथ दिया था गुनगुन ने दिया था। कहीं कहीं पर वो बोल रही थी कि पापा थोड़ी देर मुझे पकड़ लो, तो क्यों जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना, वहाँ पर हम इसको गोद में ले रहे थे, क्योंकि वही होता है कि डर लगता है थोड़ा सा कि कहीं भगदड़ हो गई या फिर भीड़ में ना थोड़ा सा डर लगता है। वहीं पर हम लोग इसे गोद में बैठा पकड़ रहे थे, लेकिन जहाँ पर भी खुली जगह हो रही थी वहाँ पर गुनगुन पूरा चल रही थी। तो ये देखो अभी अपने पापा की गोद में गई है। ये संगम है, त्रिवेणी संगम का पहुंचे हम लोग, है ना। बाहर आओ, ये त्रिवेणी संगम हम आ चुके हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो है सास ससुर जी को उन्होंने जो है कुंभ में स्नान किया, और उसके बाद जो है देखो अभी हम लोग यहाँ पे चले गए थे कुंभ स्नान करने के लिए। यही है त्रिवेणी संगम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि हर कोई स्नान करने के लिए यहीं पर ही आ रहा था। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो है कुंभ स्नान कर लिया था, और देखिए कितना मतलब इतने सारे लोग यहाँ पर थे और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है कुंभ स्नान कर लिया था, और इतना अच्छा लगा कि हम लोगों को ये सौभाग्य मिला कि हमने भी ये स्नान कर लिया। सच में बता रही हूँ, लग नहीं रहा था कि हम लोग जो है यहाँ पर जा पाएंगे, लेकिन भगवान की वो बुलावा होता है ना जहाँ पर से, तो वहाँ पर से चले ही जाते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर ही आ गए थे और हमने भी यहाँ पर ये स्नान कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम सभी ने महाकुंभ का स्नान कर लिया है, सभी ने कर लिया था। पहले मम्मी लोग गए थे, फिर आशीष लोग गए थे, उसके बाद फिर हम लोग गए थे। और उसके बाद जो है अभी देखो, अभी हमें मम्मी को ना यहाँ पर शीशा दिखा रही। मैंने कहा अच्छे से बाल बना लो। कहते हैं ना कि यहाँ पर जैसे महाकुंभ में जैसे स्नान कर लिया तो उसके बाद जितनी भी सुहागन स्त्रियाँ हैं पूरा श्रृंगार करना चाहिए, अच्छे से बाल बनाने चाहिए, मांग भरनी चाहिए, सिंदूर बिंदिया सब कुछ लगाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग वही सब कर रहे थे। मम्मी हंस रही थी कि शीशा दे रही है सोच के ना, तो यहाँ पर जो है वही चला था। तो अभी जो है संगीता क्या कर रही थी, मुझे ना ऐसे करके ना शीशा दिखा रही थी कि यहाँ पर देखो ऐसे करके आप देख के बाल बना लो या मांग वगैरह निकाल लो। तो ये बड़ी हंसी भी आ रही थी हम लोगों को। तो ये देखो कितना अच्छे से वो शीशा दिखा रही है। दोस्तों यहाँ पर ना गुनगुन मुझसे नाराज़ हो गई थी। क्यों नाराज़ हुई थी? क्योंकि इसको नदी से बाहर आना ही नहीं था, और ये मुझसे इसलिए नाराज़ हुई कि मम्मा नदी से बाहर लेके आई। देखो कितना गुस्सा हो रही थी कि मुझे और नहाना है, मुझे और नहाना है, और टीका लगाते वक्त इतना रोने लग गई थी ना। आप देखो इसे। जलने और लग गए काशी दे यही जाती है। चलो दोस्तों यहाँ पर ना हम लोग आ गए थे गंगा घाट पर, और यहाँ पर ना गुनगुन ने, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी कि मुझे तुम लोगों ने ज़्यादा नहीं नहलाया, तो फिर इसके पापा ने सोचा कि चलो एक बार गंगा घाट के किनारे भी नहला ही देते हैं। तो यहाँ पर ना अब उसने नहाया, तो फिर उसके बाद क्या हो गया कि उन्होंने बोला कि तुम भी चलो। तो मैंने सोचा ठीक है मैं भी चल देती हूँ। तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने 5 डुबकी एक साथ लगाई थी। ऐसे डुबकी लगा लेते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से तैयार हुए, मतलब मैंने फिर से तैयार हुए। बोलो भोले बाबा की जय। तो दोस्तों अभी हमारा प्रयागराज का सफ़र आज ना यहीं पर ही ख़त्म होता है, और अभी ना हम लोग दोबारा से तैयार होके, मतलब नहा धो करके अपने जो गंगा स्नान था वो हमने किया, त्रिवेणी संगम में भी स्नान किया और गंगा किनारे भी स्नान किया। तो आज हमने 2 बार तो स्नान ही कर लिया है। उसके बाद फिर हम लोग अपने टेंट जहाँ पर हमने लिया था यहाँ पर हम आए और थोड़ा हमने आराम किया, फिर अपना खाना वाना खाया। और उसके बाद जो है उस समय तक तो मैंने सूट पहना था एक ऑरेंज कलर का अपना, लेकिन अब हमें ना निकलना है दिल्ली के लिए। बहुत लंबा सफ़र है, मतलब 14-15 घंटे का सफ़र है। तो मैंने सोचा कि कंफर्टेबल कपड़े पहन लेती हूँ। तो अभी तो मैंने गुन्नू के पापा के ही टी-शर्ट वगैरह डाल लिया है। और इतना अच्छा हमारा ये सफ़र रहा, और इतना मतलब कुंभ के बारे में अगर मैं बताऊँ ना, इतना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है सरकार ने कि मतलब लोग ना मतलब कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं बता रहे यहाँ के बारे में, लेकिन सच में एक बार यहाँ पर आओ और यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो है किस तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं। अगर 50-60 करोड़ लोग एक जगह पे आ जाएंगे इकट्ठे, अगर 2-3 करोड़ एक दिन में यहाँ पर आ जाएंगे तो कोई भी चीज़ जो व्यवस्था है वो ख़राब हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी इतने अच्छे से हर चीज़ें मैनेजमेंट करी हैं सरकार ने, मतलब आप यकीन नहीं कर सकते हो। हज़ारों तो यहाँ पर वॉशरूम बने हुए हैं, हज़ारों यहाँ पर चेंजिंग
रूम बने हुए हैं और उसके अलावा जो है बहुत सारे यहाँ पे जैसे टेंट हाउस वगैरह बना के रखे हुए हैं। जगह जगह यहाँ पे भंडारों का इंतजाम किया गया है, मतलब जब अगर कहीं पर खाना वाना का तो कुछ दिक्कत हो तो उसके लिए इतने भंडारे हो रहे हैं। मतलब कल से भी हम लोग आए हैं, हमने दोनों टाइम भंडारे में खाना खाया है, क्योंकि हमारे जिस टेंट के जहाँ पे लगा उसके पीछे ही भंडारा, और वो भी इतने अच्छे अच्छे भंडारे यहाँ पे हो रहे हैं। उसके अलावा इतने जगह जगह पे पुल बने और इतने बड़े बड़े पुल बने हैं कि मतलब ना देख के लगता है कि इतनी जल्दी में ये सारा काम हुआ तो हुआ कैसे। मतलब पूरे इतने एरिया को इन्होंने इतना सुंदर बना के रखा हुआ है, एक पूरा नगर बसा के रखा हुआ है। तो इस चीज़ के लिए तो जो है हमें यूपी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने इतने बड़े कुंभ का जो आयोजन किया वो इतने अच्छे से किया गया कि मतलब मन को देख के ना तसल्ली सी मिल गई। इतना डर लग रहा था पहले आने में कि, और हर कोई मतलब कुछ वीडियो को देख करके जो मीडिया से आती है उनको वीडियो को देख के बहुत डर लगता था, कुछ वो अच्छा बोलते ही नहीं थे तो लगता था। लेकिन फाइनली आने के बाद पता चला कि आओ और अपनी जगह को पहचानो, जितना हो सके, अगर हो सके तो अपना कुंभ जो है ज़रूर करके आइए। तो दोस्तों चलिए फिर अभी हम लोग ना दिल्ली का सफ़र कर लेते हैं। अब बहुत अच्छा लगा, मम्मी पापा को कुंभ स्नान करा दिया। हमारे लिए तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मम्मी पापा हमारे साथ आए और जो है हमने साथ में यहाँ पर पूरा जो है स्नान किया। और एक होता है ना, हम तो पता नहीं आगे करें वो नहीं पता, लेकिन मम्मी पापा को जो है कराना वो हमारा एक मकसद था जो हमारा पूरा हो गया है। तो गुन्नू ने भी कर लिया बाकी आज का कुंभ। तो दोस्तों चलिए फिर अभी मैंने फ़ोन यहाँ पे देखो ऐसे करके चार्जिंग में लगा रखा है, जुगाड़ बना के रखा हुआ है ना यहाँ पे। अब मैंने सारे बेड हमने खाली कर दिए, हमने सारे गद्दे वगैरह ना पीछे रख दिए हैं। और टेंट हाउस भी बहुत अच्छा था, सबसे अच्छे यहाँ के भैया जो जिन्होंने मतलब हम यहाँ पे लेके आए थे वो तो इतने अच्छे व्यवहारिक ना, इतना व्यवहारिक है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत व्यवहारिक आदमी हमें यहाँ पर मिले और बहुत अच्छा लगता है। अगर हम किसी शहर से ऐसे जाते हैं और अच्छी इनकी पहचान लगे जाते हैं, हमें भी लगता है कि कितने अच्छे हैं ना ये लोग। कुछ दुनिया में बहुत मतलब जगह अच्छे और बुरे दोनों तरीके के लोग होते हैं और हमारी किस्मत में इतने अच्छे लोग यहाँ पर मिले, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए फिर कभी हम लोग आएंगे। वैसे हमारा आज का प्लान है यहाँ से वाराणसी जाने का था, अयोध्या जाने का था, लेकिन फिर ये कि गुन्नू के स्कूल में एनुअल डे है तो हमें वहाँ पे टाइम से पहुँचना है। तो हमारा ये प्लान है कि हम लोग जो है फिर कभी वाराणसी वाला प्लान बनाएंगे। यहाँ से मात्र 177 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन टाइम तो लगेगा ही। तो वाराणसी के लिए हम लोग कभी दिल्ली से अलग से आएंगे और उसके लिए वाराणसी फिर हम 2-3 दिन पूरा घूमेंगे, ऐसा हमारा मन है। तो चलिए फिर चलते हैं। मम्मी इसका ही चप्पल पहनेगी, अभी कहाँ है? इसके चप्पल गाड़ी में। अभी तो जूते पहना लो। नहीं अभी ऐसे गोद में ऐसे चल देगी। मैं गोद में हाँ मैं ले जाऊँगी। गुन्नू ने चप्पल नहीं पहनी ना, इसकी गाड़ी चप्पल में है, जूते में हाथ में लेके जा रही हूँ तो उन्होंने उसे गोद में पकड़ लिया है। यहाँ पर ना ऐसे रेतीली, मतलब ये देखो ऐसे मिट्टी वाली, रेतीली नहीं मतलब मिट्टी वाली जगह होती है ऐसे। ये देखो यहाँ पर पूरा नदी किनारे है ना। पता है कल रात ना यहाँ पे सारे टेंट बुक थे, यहाँ पे सारे टेंट बुक थे कल रात। ये हमें लगा था केवल हम ही लोग रुके हैं यहाँ पे। सुबह सुबह देखा तो यहाँ पे 3-4 फैमिली रुकी हुई थी। इन टेंट हाउस में भी बहुत लोग रुके हुए थे और इतना इंतजाम है। देखो पीछे सब टेंट लगे हुए हैं, बहुत अच्छा इंतजाम यहाँ पर है। चलिए चलते हैं फाइनली जगह को आज छोड़ के जा रहे हैं हम लोग। ये पीछे सब टेंट है देखो। ये पापा को मिले थे राजस्थान से लोग ना, इतने अच्छे लोग हैं। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना। जिंदगी में पहला तीर्थ स्थल है मेरा ये। नहीं पहला तो हरिद्वार में तो हुआ। हाँ नहीं यहाँ का तो ये अलग ही। यहाँ पहली बार आए हो वो लोग? नहीं यहाँ का अलग ही है। हाँ महाकुंभ अलग हुआ फिर। महाकुंभ हुआ ना। मम्मी आशीर्वाद देने जो भैया को मैं ये पूरा जिन्होंने इंतजाम किया था उनको जहाँ पे रखा था वहीं पे रखा। सच बहुत अच्छे भैया थे हैं। मतलब वहाँ की ड्रेस ऐसी होती है। फोटो खींचिए, आप खड़े हो जाइए। नहीं मैंने तो खींचा ही, मैं तो जाते रहता हूँ रास्ता। गंगा जल की बोतलें कहाँ हैं? कौन करती है? कहाँ पे? जय श्री राम। आप बम्बई आओ, बिल्कुल आते हैं मुंबई तो। बम्बई आओ, कुमारवाड़ा में। हाँ आपके सब मेटल वाले हैं। एमएटी का पूरा काम मेरा किया हुआ है। अरे अच्छा। वाह, अरे वाह। बॉम्बे एजुकेशन ट्रस्ट का, भुजबुल का। अच्छा तो समझ गए। बराबर है, तो समझ गए। भुजबुल साल के ऊपर 13 मंजिल पे पूरा। अरे वाह, वो वास्तु अपन किया, इसलिए छगन भुजबल का नाम लिया, इसलिए मैं बोला। अच्छा